हमारा समाज सुई से लेकर के जहाज का निर्माण करता है। हमारा समाज सड़क पर रिक्शा से लेकर के सरहद पर बंदूकें चलाने का काम करता है। लेकिन हमारा समाज को जितना हिस्सेदारी होना चाहिए, जितना जनसंख्या के आधार पर हमें उस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। हम आपको कहना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश चाहे वो भारत देश, इसी देश में दलित समाज रहते हैं, इसी देश में आदिवासी समाज भी रहते हैं, इसी देश में स्वर्ण समाज भी रहते हैं और इसी देश में हम लोग पिछड़ा समाज भी आज बैठक में शामिल हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि हम दलित भाइयों की लड़ाई को लड़ा, ओबीसी समाज के लोगों ने, हम लोगों ने हर मंच से दलित भाइयों को हक अधिकार की लड़ाई लड़ा और उनको दिलाने में कामयाब हुए और दलित भाई को आज इस देश में अधिकार और आरक्षण प्राप्त है। हम लोग इसी देश में आदिवासी समाज भी रहता है, हमने भी, ओबीसी समाज के लोगों ने भी आदिवासी समाज के लोगों के लिए हर कदम पर लड़ाई लड़ने का काम किया, हर कदम से कदम चल करके उनके आंदोलन और क्रांति में साथ निभाया और इस देश में आदिवासी समाज को भी आरक्षण प्राप्त है। लेकिन जिनकी आबादी मुट्ठी भर है, वह लोग तय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको एमएलए बनाना है, किसको एमपी बनाना है। जिसकी आबादी मुट्ठी भर है, वह लोग असत्ता पर काबिज हैं, वह लोग नौकरियों में काबिज हैं, वह लोग भारत के प्रमुख कुर्सियों पर काबिज हैं। हमें दुख होता है मित्रों कि अपने आरक्षण के लिए कभी सादा कागज पर स्वर्ण समाज के लोग कभी आवेदन दरखास्त नहीं लिखा सरकार के सामने, कभी सड़कों पर आंदोलन नहीं किया, कभी सदन में उनके लिए कोई मांगा नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति इतना सदन में है, चाहे वरिष्ठ कुर्सियों पर है, समाज के तमाम ऐसे कुर्सी पर उनका कब्जा है जो कि उनसे हमारी सरकारें डरती है और बिना मांगे स्वर्ण समाज को आज आरक्षण दिया गया है। लेकिन हमारा समाज, पिछड़ा समाज, जो हम लोग आज़ादी के पहले जब अंग्रेजी हुकूमत में थे तब हम लोगों की गिनती हुई थी, उस समय हम लोग तकरीबन 52% के जनसंख्या में हम लोग थे। लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे तीसरे मोर्चे की सरकार हो, अगर जातीय जनगणना कराया तो उसको प्रकाशित नहीं होने दिया। इसलिए नहीं होने दिया कि पिछड़ा समाज की बहुसंख्यक आबादी होने के बाद भी अगर इनको अपनी ताकत की पता चल जाएगी तो हमें इनको हक अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए हमें कभी जात में, कभी संप्रदाय में, कभी राम रहमान में, कभी गोरा काला में, कभी क्षेत्र और भाषा के नाम पर हमको अलग करने की साजिश चल रही है। चाहे हम किसी राजनीतिक दल का विरोध करने और किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार करने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी मांगे मानेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे झारखंड प्रदेश में आदरणीय चंपई सोरेन साहब का सरकार हो, जो पिछड़ों की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। ये स्लोगन के साथ हम लोग चतरा जिला में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हम यह आह्वान करना चाहते हैं साथियों से कि जिस समाज को हमेशा से कहा गया कि वह दारू बेचता है, हड़िया बनाता है, नशा में रहता है, इसी झारखंड प्रदेश का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। नशा में भी रह करके अपने नेता का चुनाव करता है। उदाहरण के स्वरूप झारखंड के पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, उदाहरण के स्वरूप अर्जुन मुंडा जी, उदाहरण के स्वरूप मधु कोड़ा जी, उदाहरण के स्वरूप शिबू सोरेन जी, उदाहरण के स्वरूप हेमंत सोरेन जी, उदाहरण के स्वरूप वर्तमान में चंपई सोरेन जी। हमको तो आदिवासी समाज से सीखना चाहिए कि उनकी आबादी कम होने के बाद भी झारखंड में अगर सत्ता पर कोई राज करता है तो हमारा वह समाज सजग है, अपने आप में एकत्रित है। मैं इसलिए अपने साथियों से आह्वान करने आया हूं कि अपने बच्चों के सवाल, शिक्षा के सवाल पर, अपने हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने हिस्सेदारी के सवाल पर
अपने बच्चों को में नौकरी के सवाल पर यह लड़ाई को मजबूत करना है। और आगामी 10 मार्च को हम लोग को रांची के हरमू मैदान में चल करके पिछड़ा समाज को एक लंबा लकीर खींचना है और सरकार को जोरदार तमाचा मारना है कि यह पिछड़ा समाज अब सोया नहीं है, जग चुका है। हमारे पिछड़ा समाज को जब तक शोषण और हनन और दोहन किया अब हमारे हक अधिकार को देना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता से हम आप लोग को बेदखल करने के लिए हम लोग समाज एकत्रित हो गए हैं। हमारी आबादी इतना है कि हम जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जिसको चाहे सांसद और विधायक बना सकते हैं। इसलिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन हम तमाम साथियों से यह कहने के लिए आए हैं, हम आज हंटरगंज के किसान सभागार में कि हम तमाम लोगों को आंदोलन कोई मांगने से नहीं मिलता है, क्रांति करनी पड़ती है, जाने गंवानी पड़ती है, शहीद होना पड़ता है, शहादत देनी पड़ती है। आज हम लोग को देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसमें हजारों किसानों ने अपने जान के बलि लगा करके बलिदान दिया, फिर भी आज उनकी सरकारें नहीं मान रही है। तो आंदोलन और क्रांति केवल बातें कह देने से, मीटिंग कर लेने से, बैठक कर लेने से यह प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम तमाम पिछड़ा समाज के लोगों को मैं जोश और जुनून के साथ कहना चाहता हूं कि आपको अपने हक अधिकार के लिए जान की भी बाजी लगाना पड़े तो आपको इससे पीछे नहीं हटना होगा। आने वाले पीढ़ी के लिए हंसते हंसते जान की बाजी लगा दीजिए ताकि आपके बाल औलाद को एक अच्छा आरक्षण और नौकरी मिल सके।